जीवन में दुख और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन दुखों से टकराना सीखना होगा, न कि उनसे भागना। जब हम दुखों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। दुखों से टकराने का मतलब ये नहीं है कि हम दुखों को पसंद करते हैं या हमें उनमें मजा आता है। इसका मतलब है कि हम दुखों को स्वीकार करते हैं और उनके सामने खड़े होने की ताकत रखते हैं। जब हम दुखों से टकराते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए अवसर ढूंढते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दुखों से टकराने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए दुखों से टकराना सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब हम दुखों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। दुख को स्वीकार करो। दुख को स्वीकार करना शायद जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा पहला प्रयास उसे नकारने का होता है। हम सोचते हैं कि काश ये दुख कभी ना आया होता या काश मैं इसे कभी न देख पाता। लेकिन दुख को नकारने से हम उसे और भी मजबूत बना देते हैं। दुख को स्वीकार करना ही उसे कमजोर करने का पहला कदम है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम राम था। राम एक साधारण व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, न बहुत अच्छी और न ही बहुत बुरी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राम के इकलौते बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राम और उसका परिवार इस खबर से टूट गया। राम के लिए यह दुख असहनीय था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु के बाद वो बिल्कुल टूट गया। राम ने पहले तो इस दुख को नकारने की कोशिश की। वो सोचता था कि ये सब एक बुरा सपना है और जल्द ही वो अपने बेटे के साथ फिर से खेलने लगेगा। लेकिन हकीकत उसे बार बार चोट पहुंचा रही थी। उसका बेटा कभी नहीं लौटने वाला था। राम की पत्नी और बेटी भी इस दुख में उसके साथ थी। लेकिन राम को लगता था कि वो अकेला ही इस दुख को सहन कर रहा है। एक दिन जब राम अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठा था तो उसने एक पंडित जी को सुना जो कह रहे थे कि दुख को स्वीकार करना ही उसे कमजोर करने का पहला कदम है। पंडित जी कह रहे थे कि जब तक हम दुख को नकारते हैं तब तक वो हमें और भी मजबूती से पकड़ता है। राम ने पंडित जी की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद यही सच है। राम ने तय किया कि वह अपने दुख को स्वीकार करेगा। उसने अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कभी नहीं लौटोगे, लेकिन मैं तुम्हारी यादों को अपने दिल में रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये कहते हुए राम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दुख थोड़ा कम हो रहा है। राम ने अपने दुख को स्वीकार करने के बाद एक नई शुरुआत की। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। राम ने महसूस किया कि दुख को स्वीकार करने से वो मजबूत हो गया है। वो अब अपने बेटे की यादों को संजोकर रख सकता था और आगे बढ़ सकता था। राम की कहानी हमें सिखाती है कि दुख को स्वीकार करना ही उसे कमजोर करने का पहला कदम है। जब हम दुख को नकारते हैं तो वो हमें और भी मजबूती से पकड़ता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम उसे कमजोर बना देते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। राम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुख को स्वीकार करने से हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आज के समय में भी हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अपने दुख को नकारने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि दुख को स्वीकार करने से उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि दुख को स्वीकार करने से ही हम उसे कमजोर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए
अगली बार जब भी आपको दुख का सामना करना पड़े तो उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। अपने आप से कहें, मैं इस दुख को स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ूंगा। इससे आपको मजबूत बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। दुख को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे पसंद करते हैं या हमें उसमें मजा आता है। दुख को स्वीकार करने का मतलब है कि हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और उसे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम उसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। राम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुख को स्वीकार करने से हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। जब राम ने अपने दुख को स्वीकार किया तो उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ मजबूत संबंध बनाए। इससे उसे अपने दुख को कम करने में मदद मिली। आज के समय में भी हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है। जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए दुख को स्वीकार करना ही उसे कमजोर करने का पहला कदम है। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख को स्वीकार करने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मजबूत बनो। जीवन में दुख और चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनना बहुत जरूरी है। जब हम मजबूत होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि हम दुख और चुनौतियों को महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके सामने खड़े होने की ताकत रखते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक गरीब परिवार से थी और उसके माता पिता दोनों ही बीमार थे। प्रिया को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ा। उसने एक छोटे से ढाबे पर काम करना शुरू किया और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। लेकिन प्रिया के लिए यह आसान नहीं था। उसे अपने माता पिता की बीमारी और अपने परिवार की गरीबी का सामना करना पड़ा। प्रिया ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती रही। उसने अपने ढाबे पर काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी की और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। प्रिया की मेहनत और लगन ने उसे मजबूत बनाया और उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन प्रिया के जीवन में एक और चुनौती आई। उसके ढाबे के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और प्रिया को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक नए काम की तलाश करनी पड़ी। प्रिया ने हार नहीं मानी और उसने एक नए काम की तलाश शुरू की। उसने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके एक नए काम को ढूंढ लिया और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत बनने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब प्रिया ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया तो उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया की मेहनत और लगन ने उसे मजबूत बनाया और उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफलता प्राप्त की। आज के समय में भी हमें मजबूत बनने की जरूरत है। जब हम मजबूत होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि हम दुख और चुनौतियों को महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके सामने खड़े होने की ताकत रखते हैं। इसलिए मजबूत बनने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और हार नहीं माननी होगी। मजबूत बनने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मजबूत बनने के लिए
हमें अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना होगा। जब प्रिया ने अपने ढाबे पर काम किया तो उसने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके एक नए काम को ढूंढ लिया और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। हमें भी अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। आज के समय में भी हमें अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। जब हम अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मजबूत बनने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना होगा। जब हम मजबूत होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि मजबूत बनने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मजबूत बनने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आज के समय में भी हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। इसलिए मजबूत बनने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना होगा। जब हम मजबूत होते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि मजबूत बनने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशावादी बनाती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी और वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी और उसने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन का सामना किया। एक दिन रोहन की नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गया। लेकिन रोहन ने इस स्थिति को नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। उसने सोचा कि ये एक अवसर है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया कर सकता है। रोहन ने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके एक नया व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही वो सफल हो गया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब रोहन ने अपनी नौकरी खो दी तो उसने इस स्थिति को नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। उसने सोचा कि ये एक अवसर है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया कर सकता है। रोहन की सकारात्मक सोच ने उसे सफलता प्राप्त करने में मदद की। आज के समय में भी हमें सकारात्मक सोच के महत्व को समझना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशावादी बनाती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसलिए सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने देते हैं तो हमें उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए
और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमें रचनात्मक बनाती है। जब रोहन ने अपना नया व्यवसाय शुरू किया तो उसने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके नए और रचनात्मक तरीके से काम किया। सकारात्मक सोच हमें रचनात्मक बनाती है और हमें नए और अनोखे तरीके से समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। आज के समय में भी हमें सकारात्मक सोच के महत्व को समझना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशावादी बनाती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसलिए सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना होगा। जब हम अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आभार व्यक्त करना हमें सकारात्मक बनाता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज के समय में भी हमें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना होगा। जब हम अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आभार व्यक्त करना हमें सकारात्मक बनाता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने जीवन में आभार व्यक्त करना होगा। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। सीखने की प्रक्रिया। जीवन में सीखने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सीखते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की थी और अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन रोहन को पता था कि उसके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान नहीं है जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए रोहन ने सीखने की प्रक्रिया शुरू की। उसने विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि की। रोहन ने अपने अनुभवों से भी सीखा और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब रोहन ने सीखने की प्रक्रिया शुरू की तो उसने अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि की और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। सीखने की प्रक्रिया ने रोहन को नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान किए जिससे उसने अपने जीवन को बेहतर बनाया। आज के समय में भी हमें सीखने की प्रक्रिया के महत्व को समझना होगा। जब हम सीखते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है
जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। हमें अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। जब रोहन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया तो उसने नए लक्ष्यों को निर्धारित किया और सीखने की प्रक्रिया जारी रखी। सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन भर नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में भी हमें सीखने की प्रक्रिया के महत्व को समझना होगा। जब हम सीखते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। हमें अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। सीखने की प्रक्रिया में हमें अपने अनुभवों से भी सीखना होगा। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन भर नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में भी हमें सीखने की प्रक्रिया के महत्व को समझना होगा। जब हम सीखते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमें नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। हमें अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आत्म देखभाल। जीवन में आत्म देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आत्म देखभाल हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक आम लड़की थी जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी की थी और अब वो थकान और तनाव से गुजर रही थी। लेकिन प्रिया ने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहती है। प्रिया ने आत्म देखभाल की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए व्यायाम करना शुरू किया और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। प्रिया ने अपने आहार में भी बदलाव किया और स्वस्थ भोजन करना शुरू किया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म देखभाल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब प्रिया ने आत्म देखभाल की प्रक्रिया शुरू की तो उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई।
आत्म देखभाल ने प्रिया को आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। आज के समय में भी हमें आत्म देखभाल के महत्व को समझना होगा। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आत्म देखभाल हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आत्म देखभाल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हमें व्यायाम करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और स्वस्थ भोजन करना होगा। आत्म देखभाल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्म देखभाल एक सतत प्रक्रिया है। जब प्रिया ने आत्म देखभाल की प्रक्रिया शुरू की, तो उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई। आत्म देखभाल हमें जीवन भर आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आज के समय में भी हमें आत्म देखभाल के महत्व को समझना होगा। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आत्म देखभाल हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आत्म देखभाल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हमें व्यायाम करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और स्वस्थ भोजन करना होगा। आत्म देखभाल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म देखभाल हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ध्यान और योग। जीवन में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान और योग हमें अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक व्यक्ति को, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम व्यक्ति था, जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी की थी और अब वो तनाव और चिंता से गुजर रहा था। लेकिन रोहन ने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहता है। रोहन ने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योग का अभ्यास किया। रोहन ने नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास किया और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। जब रोहन ने ध्यान और योग का अभ्यास किया, तो उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। ध्यान और योग ने रोहन को अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। आज के समय में भी हमें ध्यान और योग के महत्व को समझना होगा। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान और योग हमें अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसलिए ध्यान और योग का अभ्यास करने के लिए
हमें नियमित रूप से समय निकालना होगा। हमें अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योग का अभ्यास करना होगा। ध्यान और योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान और योग एक सतत प्रक्रिया है। जब रोहन ने ध्यान और योग का अभ्यास किया तो उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। ध्यान और योग हमें जीवन भर आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आज के समय में भी हमें ध्यान और योग के महत्व को समझना होगा। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान और योग हमें अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसलिए ध्यान और योग का अभ्यास करने के लिए हमें नियमित रूप से समय निकालना होगा। हमें अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योग का अभ्यास करना होगा। ध्यान और योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और योग हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करो। जीवन में नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक आम लड़की थी जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाया था और अब वो तनाव और चिंता से गुजर रही थी। लेकिन प्रिया ने तय किया कि वो अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ करना चाहती है। प्रिया ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डायरी लिखना शुरू किया। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया और अपने मन को शांति प्रदान की। प्रिया ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब प्रिया ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त किया तो उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से प्रिया ने अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। आज के समय में भी हमें नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के महत्व को समझना होगा। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना होगा। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डायरी लिख सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। प्रिया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना
एक सतत प्रक्रिया है। जब प्रिया ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त किया तो उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम जीवन भर अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। आज के समय में भी हमें नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के महत्व को समझना होगा। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना होगा। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक डायरी लिख सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि इन नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आशा रखो। जीवन में आशा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आशा रखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आशा हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुआ था। रोहन ने हार मानने की सोची, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वो अभी भी आशा रख सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। रोहन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नई योजना बनाई और कड़ी मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने आप से कहा कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम है और वो सफल होगा। रोहन की आशा ने उसे आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि आशा रखना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब रोहन ने आशा रखी तो उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आशा ने रोहन को जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। आज के समय में भी हमें आशा रखने के महत्व को समझना होगा। जब हम आशा रखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आशा हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आशा रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने आप से कहना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं और हम सफल होंगे। आशा रखने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आशा रखना एक सतत प्रक्रिया है। जब रोहन ने आशा रखी तो उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आशा रखने से हम जीवन भर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में भी हमें आशा रखने के महत्व को समझना होगा। जब हम आशा रखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आशा हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है
और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आशा रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने आप से कहना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं और हम सफल होंगे। आशा रखने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि आशा रखना हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को और भी अच्छे से समझाएगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक आम व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुआ था। रोहन ने अपने जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और सोचा कि वो कभी सफल नहीं होगा। एक दिन रोहन ने अपने एक मित्र से बात की, जिसने उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व के बारे में बताया। रोहन ने अपने मित्र की बात सुनी और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब रोहन ने अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा तो उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण ने रोहन को जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। आज के समय में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के महत्व को समझना होगा। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए हमें अपने जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप से कहना होगा कि हम सफल होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना एक सतत प्रक्रिया है। जब रोहन ने अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा तो उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम जीवन भर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के महत्व को समझना होगा। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए हमें अपने जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप से कहना होगा कि हम सफल होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है
कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।